कभी आपने खुले आसमान को देखा है और मन ही मन सोचा है, काश मैं भी उड़ पाता, बिना किसी पंख के, बिना किसी मशीन के, बस अपने ही शरीर और चेतना की शक्ति से। यह विचार आज भले ही असंभव लगे, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों के लिए यह कोई कल्पना नहीं थी। वे कहते थे, मनुष्य के भीतर ऐसी दिव्य शक्तियां छिपी हैं जो अगर जागृत हो जाएं, तो वह प्रकृति के हर नियम को चुनौती दे सकता है। भारतीय योग परंपरा में एक ऐसी ही रहस्यमय शक्ति का वर्णन मिलता है, वायु सिद्धि। यह कोई साधारण योग विद्या नहीं, बल्कि वह गुप्त रहस्य है जिसके द्वारा साधक बिना पंखों के हवा में उठ सकता है, अपने शरीर को इतना हल्का कर सकता है कि गुरुत्वाकर्षण भी उसे रोक नहीं पाता। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब योगी पंचतत्वों पर अधिकार पा लेता है, जब वह वायु तत्व को अपने वश में कर लेता है, तब शरीर की सीमाएं टूटने लगती हैं। तब वह केवल चलने वाला प्राणी नहीं रह जाता, बल्कि आकाश मार्ग का यात्री बन जाता है। यह वही अवस्था है जिसे गुप्त वायु सिद्धि कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल शारीरिक रूप से मनुष्य को हल्का बनाती है, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से भी मुक्त कर देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच संभव है? क्या मनुष्य सच में बिना किसी तकनीक या मशीन के उड़ सकता है? और अगर हां, तो आखिर यह रहस्य क्या है जो हजारों वर्षों से साधकों द्वारा छिपाकर रखा गया? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्राचीन ऋषियों ने वायु सिद्धि को किस तरह प्राप्त किया, इसका दर्शन और विज्ञान क्या है, और आधुनिक मनुष्य इससे क्या सीख सकता है। यह कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि चेतना और प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। तो आइए, तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। उस यात्रा पर जहां कोई पंख नहीं होते, फिर भी उड़ान होती है, जहां शरीर नहीं चलता, चेतना चलती है, और जहां इंसान इंसान नहीं, आकाश का यात्री बन जाता है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही आकाश को छूने की आकांक्षा उसके भीतर गहराई से बसी हुई है। पक्षियों को उड़ते देखकर हमारे पूर्वजों ने भी यही सपना देखा, क्या हम भी कभी बिना पंखों के हवा में उड़ सकते हैं? लेकिन भारतीय संस्कृति में यह सवाल केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक खोज का हिस्सा था। ऋषियों और योगियों के लिए उड़ना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक था। प्राचीन भारत में वायु को केवल हवा नहीं माना गया, बल्कि उसे प्राण कहा गया, जीवन का सार। उपनिषदों और योग सूत्रों में प्राण को जीवनी शक्ति कहा गया है, जो हर जीवित प्राणी के भीतर प्रवाहित होती है। जब साधक इस प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह केवल अपनी श्वास ही नहीं, अपने शरीर और मन को भी नियंत्रित कर सकता है। वायु सिद्धि इसी नियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। जब साधक वायु तत्व को अपने वश में कर लेता है और शरीर को प्रकृति के नियमों से ऊपर उठा देता है। ऋग्वेद में वायुदेव को देवताओं का मित्र कहा गया है, जो गति, जीवन और ऊर्जा के प्रतीक है। वायु की गति ही जीवन को गतिशील बनाए रखती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, वायु ही प्राण है और प्राण ही चेतना है। इसका अर्थ है कि वायु तत्व केवल बाहरी हवा नहीं, बल्कि भीतर बहने वाली शक्ति है, जिसे यदि साधक समझ ले तो वह स्वयं ब्रह्मांड की गति के साथ एकाकार हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी वायु में गमन कर सकता है। यह कोई रूपक नहीं, बल्कि योग विज्ञान का एक स्पष्ट संकेत है। यहां संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि। जब तीनों का मिलन होता है, तब चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि शरीर भी उसी सूक्ष्मता का अनुसरण करता है। पुराणों में कई उदाहरण हैं जहां ऋषियों और देवताओं ने वायु तत्व पर अधिकार पाकर अद्भुत कार्य किए। भगवान हनुमान वायुपुत्र कहलाते हैं। वे वायु तत्व के पूर्ण नियंत्रक थे। उनकी लघिमा सिद्धि के कारण ही उन्होंने समुद्र लांघा और आकाश में उड़कर लंका पहुंच गए। इसी प्रकार आशी दुर्वासा, देवर्षि नारद और कई योगी अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से लोकों में विचरण करते थे। तांत्रिक परंपरा में भी वायु सिद्धि को अत्यंत गुप्त माना गया है। कहा गया है कि यह सिद्धि केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर पूर्ण अधिकार पा लिया हो। जब वायु तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है, तब शरीर अपनी स्थूलता खो देता है और हल्कापन प्राप्त करता है। यह हल्कापन ही उड़ान की पहली सीढ़ी है। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान आम लोगों से छिपा दिया गया। कारण था इसका संभावित दुरुपयोग। वायु सिद्धि अत्यंत शक्तिशाली होती है,
और इसे बिना गुरु की दीक्षा और पात्रता के प्रयोग करना खतरनाक माना गया। इसलिए यह ज्ञान केवल गुरु से शिष्य तक मौन परंपरा में पहुंचाया गया और ग्रंथों में इसका उल्लेख प्रतीकात्मक भाषा में किया गया। आज विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। जीरो ग्रेविटी, मैग्लेव ट्रेन और क्वांटम लेविटेशन जैसी तकनीकें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना संभव है। फर्क केवल इतना है कि जहां विज्ञान इसे बाहरी साधनों से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं योग इसे भीतर की ऊर्जा से संभव बताता है। गुप्त वायु सिद्धि का दर्शन यही है। जब मनुष्य अपने भीतर की हवा को समझ लेता है, जब वह प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उड़ान केवल एक कल्पना नहीं रहती, बल्कि एक अनुभूति बन जाती है। अब जब हमने यह समझ लिया है कि वायु सिद्धि केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि चेतना का एक गहरा विज्ञान है, तो अब समय है इसके रहस्यों को और करीब से जानने का। यह सिद्धि वास्तव में कैसे काम करती है? साधक किस प्रकार अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाने लायक बना लेता है? इन सवालों का जवाब हमें योग और साधना के सूक्ष्म विज्ञान में मिलता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से पृथ्वी और जल तत्व हमें स्थूल और भारी बनाते हैं, जबकि वायु और आकाश तत्व हमें हल्कापन और गति देते हैं। गुप्त वायु सिद्धि की साधना का मूल सिद्धांत यही है: शरीर के भीतर वायु और आकाश तत्व को बढ़ाना और पृथ्वी तथा जल तत्व को संतुलित करना। जब यह संतुलन बदल जाता है, तब शरीर अपनी स्थूलता खो देता है और ऊपर उठने लगता है। महर्षि कहते थे, जो वायु को जानता है वही गति को जानता है। साधक सबसे पहले श्वास पर अधिकार करना सीखता है। हमारी सांस केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण है, और यही प्राण धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाने का माध्यम बनता है। जब कोई साधक प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो वह शरीर के हर कण को प्रभावित कर सकता है। पहला चरण है श्वास जागरूकता। साधक धीरे धीरे श्वास को गहरा और लंबा बनाना सीखता है। इससे शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है। दूसरा चरण है कुंभक, यानी श्वास को रोकने की कला। यह शरीर को वायु के प्रभाव में लाता है और साधक को भीतर की गति का अनुभव कराता है। तीसरा चरण है सूक्ष्म श्वास, जहां श्वास इतनी महीन हो जाती है कि वह केवल चेतना के स्तर पर महसूस होती है। यह वही अवस्था है जहां शरीर हल्का महसूस होने लगता है। प्राचीन योगियों के अनुसार जब साधक वायु शरीर का अनुभव करना शुरू करता है, तब उसे लगता है कि उसका शरीर अब वही नहीं रहा जो पहले था। वह हल्का हो जाता है, सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और कभी कभी शरीर जमीन से ऊपर उठने लगता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि वर्षों की साधना और संयम के बाद ही संभव होती है। इसी सिद्धि का एक और पहलू है संयम। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जब साधक शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करता है, तो वह आकाश में गमन कर सकता है। संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि का एकीकृत अभ्यास। जब मन, प्राण और शरीर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, तो शरीर प्रकृति के सामान्य नियमों से ऊपर उठ जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है। जैसे ही किसी वस्तु का वजन कम होता है और घनत्व घटता है, वह ऊपर उठने लगती है। हीलियम से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है क्योंकि वह हवा से हल्का होता है। ठीक वैसे ही जब योगी का शरीर ऊर्जा और चेतना से भर जाता है और स्थूलता खो देता है, तब गुरुत्वाकर्षण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गुप्त वायु सिद्धि का संबंध केवल शारीरिक उड़ान से नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक उड़ान भी है। जब साधक वायु तत्व को नियंत्रित करता है, तो केवल शरीर ही नहीं, उसका मन भी हल्का हो जाता है। वह विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठने लगता है। उसे लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना के भीतर समा गया है। यही कारण है कि उड़ान को हमेशा स्वतंत्रता, मुक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पुराने योगी कहते थे, वायु सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति आकाश में नहीं उड़ता, बल्कि वह भीतर के आकाश में उड़ता है। इसका अर्थ यह है कि उड़ना केवल शरीर को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाना है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस सिद्धि को पाया, उन्होंने इसे कभी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। गुप्त वायु सिद्धि कोई त्वरित चमत्कार नहीं, बल्कि गहन साधना और पूर्ण समर्पण का परिणाम है। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ अनुशासित करना पड़ता है।
जब यह त्रिकोण संतुलित होता है तभी उड़ान संभव होती है, बाहर भी और भीतर भी। अब तक हमने समझ लिया कि गुप्त वायु सिद्धि कोई साधारण योग तकनीक नहीं, बल्कि प्राण, तत्व और चेतना पर गहरा अधिकार है। लेकिन अब आइए इस सिद्धि की उन गहराइयों में उतरे जिन्हें केवल कुछ ही साधक जान पाए। यही वह हिस्सा है जहां से यह विद्या रहस्यमय बन जाती है और आम लोगों के लिए लगभग अदृश्य। गुप्त वायु सिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है तत्वों का रूपांतरण। हमारे शरीर में प्रत्येक तत्व एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। पृथ्वी हमें स्थायित्व देती है, जल लचीलापन, अग्नि ऊर्जा, वायु गति और आकाश विस्तार। साधारण अवस्था में इनका संतुलन प्रकृति के अनुसार रहता है, लेकिन जब साधक इन पर नियंत्रण पा लेता है तो वह इनके गुणों को परिवर्तित कर सकता है। वायु तत्व को प्रबल करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है, क्योंकि वायु ही गति और हल्कापन देती है। यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। वायु केवल श्वास नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना में भी प्रवाहित होती है। जब मन अशांत होता है तो वायु भी अव्यवस्थित हो जाती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो वायु भी नियंत्रित रहती है। इसलिए वायु सिद्धि पाने का पहला कदम है मन का नियंत्रण। यही कारण है कि ऋषियों ने हमेशा कहा, मन जीता तो जग जीता। इस सिद्धि का दूसरा रहस्य है सूक्ष्म शरीर का अनुभव। मनुष्य के पास केवल एक स्थूल शरीर नहीं होता, बल्कि कई परतों वाला शरीर होता है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जब साधक सूक्ष्म शरीर को अनुभव करने लगता है तब वह भौतिक सीमाओं से परे जाकर गति कर सकता है। यही वह अवस्था है जिसमें देह से बाहर निकलकर यात्रा या आकाश यात्रा संभव होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन कई बार हुआ है। उदाहरण के लिए देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते थे, वह भी बिना किसी साधन के। उनका शरीर सूक्ष्म था और उनके लिए दूरी का कोई अर्थ नहीं था। इसी प्रकार कई सिद्ध योगियों ने बिना देह त्यागे सूक्ष्म यात्रा की और स्थान स्थान पर प्रकट हुए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि चेतना का विज्ञान था। तीसरा रहस्य है ध्वनि और मंत्र शक्ति। कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि विशेष मंत्रों के माध्यम से वायु तत्व को सक्रिय किया जा सकता है। जब मंत्र के कंपन शरीर और प्राण में फैलते हैं तो वे तत्वों को गति में लाते हैं। यही कारण है कि कई साधक विशेष बीज मंत्रों का जप करते हैं ताकि शरीर में वायु का प्रभाव बढ़े और हल्कापन उत्पन्न हो। अब आइए कुछ प्रमुख भ्रांतियों पर भी बात करें। बहुत से लोग मानते हैं कि वायु सिद्धि का अर्थ है आसमान में पक्षी की तरह उड़ जाना। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। उड़ान का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब साधक का मन वासना, भय और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वह चेतना के आकाश में उड़ता है, और यही असली उड़ान है जो भौतिक नियमों से परे है। एक और भ्रांति यह है कि वायु सिद्धि अचानक मिल जाती है। सच्चाई यह है कि इसके लिए वर्षों की साधना, गुरु का मार्गदर्शन और अत्यंत संयम की आवश्यकता होती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह आत्म विजय का परिणाम है। जब साधक खुद को जीत लेता है तभी वह प्रकृति को भी जीत पाता है। गुप्त वायु सिद्धि के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि इसे पाने वाला व्यक्ति अक्सर इसे दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। यदि इसका उपयोग दिखावे या स्वार्थ के लिए किया गया तो यह शक्ति समाप्त हो जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां साधकों ने सिद्धि प्राप्त की, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। उनके लिए यह शक्ति आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक सहायक मात्र थी। वायु सिद्धि की यह गहराई हमें एक सरल किंतु गहरा संदेश देती है। मनुष्य की सीमाएं उतनी ही वास्तविक हैं जितना उसका विश्वास। यदि विश्वास बदल जाए, साधना सच्ची हो, तो कोई सीमा स्थायी नहीं रहती। तब हवा में उड़ना भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितना सांस लेना। अब तक हमने गुप्त वायु सिद्धि के दर्शन, इतिहास और रहस्य को समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का एक साधारण मनुष्य भी इस ज्ञान से कुछ सीख सकता है? क्या इस विद्या का कोई ऐसा पहलू है जिसे हम अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपने जीवन को हल्का, ऊर्जावान और उच्च बना सकें? इसका उत्तर है हां। हालांकि पूर्ण वायु सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन और दीर्घकालिक साधना का परिणाम है, फिर भी इसके कुछ आरंभिक अभ्यास ऐसे हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। ये अभ्यास आपको शरीर और मन को हल्का करने में मदद करेंगे।
चेतना को ऊपर उठाने की दिशा में ले जाएंगे और धीरे धीरे आपको उस सूक्ष्म शक्ति के करीब पहुंचाएंगे जिसे आर्षियों ने वायु सिद्धि कहा है। सबसे पहले आवश्यक है शरीर को शुद्ध और हल्का बनाना। वायु सिद्धि का आधार ही हल्कापन है। साधक का आहार सात्विक, हल्का और शुद्ध होना चाहिए। भारी, तामसिक और अधिक भोजन शरीर को स्थूल बना देता है और ऊर्जा की गति को धीमा कर देता है। जब भोजन हल्का होता है तो शरीर के भीतर की ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होती है और वायु तत्व प्रबल होता है। इसके बाद आता है श्वास का अभ्यास। श्वास ही वायु का द्वार है। जब तक आप अपनी श्वास को नियंत्रित नहीं करते तब तक वायु तत्व को नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रातःकाल शांत वातावरण में बैठकर गहरी, लंबी और सचेत श्वास लेना शुरू करें। श्वास को धीरे धीरे भीतर ले जाएं, थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा करने से प्राण का संचार मजबूत होता है और शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। अब अगला चरण है ध्यान और धारणा। यह अभ्यास साधक को शरीर और चेतना के संबंध को समझने में मदद करता है। आंखें बंद करके अपने शरीर को हवा में तैरते हुए कल्पना करें। खुद को रुई की तरह हल्का महसूस करें। यह अभ्यास वास्तविक उड़ान नहीं कराएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को यह सिखाएगा कि शरीर की सीमाएं स्थायी नहीं है। यह मानसिक रूप से आपको उड़ान की दिशा में तैयार करेगा। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है प्रकृति से जुड़ाव। जितना अधिक आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में होंगे, उतनी ही जल्दी तत्वों को समझ पाएंगे। सुबह की वायु में टहलना, खुले आसमान के नीचे ध्यान करना और पेड़ पौधों के पास समय बिताना वायु तत्व को अनुभव करने का एक सरल तरीका है। अब बात करते हैं कुछ बाधाओं की। सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वायु सिद्धि कोई त्वरित चमत्कार नहीं। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली कला है। दूसरी बाधा है अहंकार। अगर कोई केवल शक्ति प्राप्ति के लिए साधना करता है तो यह विद्या उससे दूर चली जाती है। तीसरी बाधा है गुरु मार्गदर्शन की कमी। बिना गुरु के सही मार्गदर्शन के यह यात्रा भ्रमित कर सकती है। इसलिए हमेशा एक योग्य मार्गदर्शक से सीखें। यह भी याद रखें कि वायु सिद्धि केवल उड़ने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है खुद को हल्का बनाना, मानसिक बोझ कम करना, चेतना को ऊपर उठाना और जीवन को ऊर्जावान बनाना। जब आप भीतर हल्के हो जाते हैं तो परिस्थितियों का भार भी आपको नीचे नहीं खींच पाता। तब आप जीवन में भी उड़ने लगते हैं, सफलता, शांति और संतुलन की ऊंचाइयों तक। धीरे धीरे यदि इन साधारण अभ्यासों को धैर्य और निष्ठा से किया जाए तो वे आपको भीतर से बदल देंगे। और कौन जाने, किसी दिन यही छोटे कदम आपको उस महान सिद्धि की ओर ले जाएं जिसे ऋषियों ने सदियों पहले प्राप्त किया था। बिना पंखों की उड़ान की शक्ति। मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक है उड़ना, आसमान को छूना, सीमाओं को तोड़ना और उस स्वतंत्रता को महसूस करना जिसे कोई रोक न सके। गुप्त वायु सिद्धि इसी आकांक्षा का उत्तर है। यह केवल शारीरिक उड़ान की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की चेतना कितनी विशाल हो सकती है और अगर वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने पंच तत्वों को समझकर उन पर अधिकार पाया। उन्होंने अपने शरीर को हल्का और सूक्ष्म बनाकर गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं से ऊपर उठाया। हमने जाना कि वायु सिद्धि केवल यौगिक तकनीक नहीं, बल्कि गहन संयम, अनुशासन और आत्मज्ञान का परिणाम है। हमने यह भी समझा कि उड़ना केवल शरीर को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और बंधनों से मुक्त होना भी है। जब मनुष्य अपने भय, इच्छाओं और मोह को पीछे छोड़ देता है, तभी वह भीतर से हल्का होता है। यही हल्कापन उसे जीवन के हर क्षेत्र में उड़ने की शक्ति देता है, चाहे वह ज्ञान की ऊंचाइयां हो, आध्यात्मिक उन्नति हो या आत्म साक्षात्कार की अवस्था। गुप्त वायु सिद्धि हमें यह संदेश देती है कि हमारी सीमाएं उतनी ही हैं जितना हम खुद को सीमित मानते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जब हम अपनी चेतना को विस्तृत करते हैं, तब हर असंभव संभव हो जाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मनुष्य केवल मशीनों की मदद से ही उड़ सकता है, या फिर उसके भीतर भी ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिन्हें सही साधना और मार्गदर्शन से जागृत किया जा सकता है? अपना विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर भी उड़ने की चाह को फिर से जगा दिया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी प्राचीन रहस्यों और यौगिक ज्ञान को
आप तक पहुंचा सके। याद रखिए, उड़ने के लिए पंखों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। और जब विश्वास भीतर जागता है तो इंसान केवल आसमान ही नहीं छूता, बल्कि खुद को भी पार कर जाता है। राधे राधे।